हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब से हमारा ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, स्टॉक हमेशा नीचे की तरफ ही जाता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का जो पहले दिन का या पहली बार का जो लो था, स्टॉक ने हमारे उस लेवल को तोड़ा और जब स्टॉक पहली बार हाई और लो बनाता है और उस हाई और लो को जब तोड़ता है तो स्टॉक उसी के डायरेक्शन को फॉलो कर लेता है। और जब तक स्टॉक हमारे उसके नीचे चलता है तब तक स्टॉक में ऊपर आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होती है। तो देखिएगा कि स्टॉक ने पहली बार जो लो बनाया था वो 417 का था और स्टॉक ने पहली बार हाई 470 का बनाया था। और लो का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद स्टॉक ने लो यहाँ पर जाकर के बनाया जो लगभग हमारा 350 का था। फिर स्टॉक ने हमारा लो बनाया 325 का। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये 325 का लेवल टूटेगा? मुझे बिल्कुल लग रहा है कि स्टॉक जो है इस लेवल को तोड़ सकता है। उसका रीजन मैं यहाँ पर आपको कैंडल के थ्रू बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर मैं जितने भी आपको लेवल्स बताता हूँ वो आपकी एजुकेशन के लिए, ताकि आपको पता चले कि खुद से आपको स्टॉक में कहाँ पे एंट्री और किस तरह से एंट्री और एग्जिट प्लान करने हैं। तो चलिए अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स जो मैंने हाई और लो बनाए उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो देखिएगा स्टॉक ने इस लो को तोड़ा तो यहां से देखिएगा स्टॉक ने क्या किया, लो बनाया, लो के पास क्लोजिंग हुई और रेड कैंडल बनी, फिर लो बना, फिर स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाए जो कि कंफर्मेशन दे रही थी कि स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक ने ओपनिंग की नीचे से, फिर स्टॉक ऊपर गया पर स्टॉक इस जो लो था इसी का रेजिस्टेंस लिया और वहां से स्टॉक ने फिर एक नया लो बनाया, लो के पास क्लोजिंग हुआ, फिर स्टॉक ने लो बनाया, लो के पास क्लोजिंग हुआ, फिर स्टॉक ने लो बनाया, लो के पास क्लोजिंग हुआ। यह सिलसिला यहाँ तक चला और स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखाया छोटा मोटा, पर स्टॉक ने फिर से वही सेम सिलसिला जारी रखा और स्टॉक ने इस लो को तोड़ के फिर यहाँ लो बना दिया। तो ये जो लो बनते बनते आया, स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई। सेम सिचुएशन हमारी यहाँ से फिर से बनती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने हमारा ओपनिंग जहां से किया वहीं से स्टॉक गिर गया और स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी। फिर स्टॉक ने जहां से ओपन किया वहीं से स्टॉक ने लो बनाया और स्टॉक ने फिर से इसी लो को टेस्ट किया। फिर स्टॉक ने आज फिर से स्टॉक ने अप ट्रेंड को दिखाने की कोशिश की, पर फिर स्टॉक नीचे आया और लो के पास क्लोजिंग दे दी और स्टॉक का जो 3 दिन का जो लो है वो 333 का है, इस कैंडल का 333 का है और इस कैंडल का 333 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन से स्टॉक लो को टेस्ट कर रहा है और जो हाई है वो ऊपर है, इसका हाई ऊपर है, फिर इसका हाई और नीचे है, फिर इसका हाई और नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा लग रहा है और स्टॉक इस 333 के लेवल को जैसे ही तोड़ेगा ये आपका लेवल बनेगा 325 का और फिर इस लेवल को तोड़ करके स्टॉक एक नया लो बना सकता है। जल्दबाजी ना करें, स्टॉक में एंट्री भी ना लें और एवरेज भी ना करें जब तक स्टॉक में कंफर्मेशन ना मिलता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि स्टॉक इसके नीचे चल रहा है। जब तक स्टॉक नीचे है, रेड कैंडल बना रहा है, नया लो बनाते हुए जा रहा है, वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और स्टॉक जैसे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो इस कैंडल के लो का पेल टारगेट रखिएगा, दूसरा इस कैंडल के हाई का, फिर इस कैंडल के लो का जो लगभग हमारा 417 का है। मुझे पता है कि स्टॉक में आपने यहीं कहीं पर एंट्री ली होगी, हो सकता है यहाँ पर भी एंट्री ली होगी, हो सकता है आपने यहाँ पर भी एंट्री ली होगी। तो अभी स्टॉक का ट्रेंड डाउन है, जल्दबाजी ना करें क्योंकि स्टॉक अभी हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, जाने दीजिएगा। आपके 1500 या 2000 शेयर से इस स्टॉक को कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड ही डाउन है, तो आप 1000-2000 शेयर से इस स्टॉक को ऊपर नहीं ले जा सकते। केवल आप ट्रेंड के साथ चलिएगा और कैंडल के साथ चलिएगा तो आपको प्रॉफिट बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट आप आराम से कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस स्टॉक को किस प्राइस पर लेकर के रखा है। और दूसरी बात, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉफिट
लेने का मौका मिले और उन्हें भी जो है चार्ट समझने का मौका मिले। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।